नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी। मैंने आपको मेहंदीपुर बालाजी की जो विचित्र गाथा है उसके बारे में मैंने काफी जानकारी आपके साथ शेयर की है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक नया टॉपिक, जिसके बारे में शायद आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा होगा ना सुना होगा। मेहंदीपुर बालाजी में भी कचहरी लगती है। पता होगा आपको, कचहरी का नाम सुनते ही लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं कि यार मेहंदीपुर बालाजी में कचहरी क्या लगती है, कौन लगाता है कचहरी, कहाँ पे लगती है, किस तरह से लगती है। तो वो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपने इस वीडियो में। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी सूचना, अपने वीडियो का और अपने चैनल का उद्देश्य कभी भी किसी धार्मिक भावना को भड़काने का या फिर अंधविश्वास फैलाने का नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं आपके सामने जानकारी जो मेहंदीपुर बालाजी में कचहरी लगती है। जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने गए हो तो आपने देखा होगा मेहंदीपुर बालाजी के ठीक पीछे प्रेतराज सरकार का मंदिर है। प्रेतराज सरकार, तो असली जो कचहरी लगती है वो वहीं लगती है। अब कचहरी का नाम सुन के ही आपके विचार में, आपके मन में कुछ ऐसे विचार आए होंगे कि कचहरी तो तब लगती है जब वहां पर कोई दोषी होता है या फिर किसी चीज की सुनवाई होती है। जो भी कार्य हुआ है या फिर जो कुछ गलत हुआ है उसके खिलाफ जो सुनवाई होती है वो कचहरी में होती है। ऐसा ही यहाँ पे होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कचहरी लगती है और दोषी को दंड दिया जाता है आपकी आंखों के सामने। जब आप वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे दोषी को किस तरह से दंड मिल रहा है। और वहां के जो जज होते हैं वो जज होते हैं प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार के पास इतनी पावर है, आज भी इतनी पावर है कि वो किसी भी भूत प्रेत या किसी भी बाधा से मुक्ति मिनटों में दिला सकते हैं। और जैसे ही प्रेतराज सरकार के मंदिर में आप वहां पर एंट्री लेते हैं तो एंट्री के साथ ही आपका पूरा कच्चा चिट्ठा उनके पास पहुंच जाता है। प्रेतराज सरकार, वहां पर आपको वकील देखने के लिए नहीं मिलेगा, वहां पर आपको जज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन गुनहगार आपको जरूर वहां पर दिखाई देगा। आप जाके देखिए, वहां पर प्रेतराज सरकार के दरबार में कचहरी लगती है और जो दोषी होते हैं उन्हें उसी हिसाब से दंड दिया जाता है। आप दंड देखेंगे, वहां पर लोग चिल्लाते हैं, उल्टे लटके रहते हैं और बुरी तरह से अपनी रिहाई की भीख मांगते हैं। कुछ लोग आप वहां पर देखेंगे, कुछ लोग अपने शरीर पर पत्थरों से दबे हुए हैं। कुछ लोगों को जो लोहे की जंजीर होती है उससे बांध रखा है, जो बड़ी बड़ी जो सांकर होती है उनसे बांध रखा है। मैंने बताया ना कि वहां पर कचहरी की तरह ही दोषी को दंड अवश्य मिलता है। तो कचहरी क्या है दोस्तों? जब आप मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं तो प्रेतराज सरकार का जो मंदिर है वहां पर पेशी होती है, क्योंकि अगर कचहरी है तो पेशी भी होगी। कचहरी लगती है, कचहरी होती है वहां पे और कचहरी में पेशी होती है। अब पेशी किसकी होगी? पेशी उसकी होगी जिस इंसान पर कुछ ऊपरी बाधाएं हैं या फिर जिसके कार्य पूरी तरह से सही नहीं हो रहे हैं, किसी ने उसके रास्ते में कांटे बिछा रखे हैं या फिर कुछ उसके जो दुश्मन होते हैं, दुश्मनों ने कुछ उसके साथ अन्याय किया है। अब कर्मों का लेखा जोखा तो हम लोग नहीं रख सकते, लेकिन जब प्रेतराज सरकार के दरबार में जब लोग पहुंचते हैं तो वहां पर उसके कर्मों का और जो उसके साथ किसी ने अन्याय किया है उनका पूरा लेखा जोखा उनके सामने होता है। अब वहां पर जब मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार है, प्रेतराज सरकार के मंदिर में जब पेशी होती है। अब पेशी पेशी किसकी होती है? जिस पर ऊपरी कोई बाधा है। जैसे ही इंसान उस प्रेतराज सरकार के और दरबार में और एंट्री करता है तो एंट्री के साथ ही एकदम आप देखेंगे कि आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। वहां पर लोग एकदम घुसते ही, जैसे जज के सामने पेशी होती है और जो मुजरिम होता है वो गिड़गिड़ाता हुआ एकदम उनसे रहम की भीख मांगता है, इसी तरह जैसे ही प्रेतराज सरकार के मंदिर में जब एंट्री होती है, खासकर उन लोगों की जिन पर ऊपरी बाधा है, तो ऊपरी बाधा वहां पर रहम की भीख मांगती है, बुरी तरह से रहम की भीख मांगेगी। आप देखेंगे
वहां पर, क्योंकि अकेली आत्मा नहीं जा सकती, इसीलिए जो इंसान होता है जिसे जिसे प्रेत बाधाओं ने परेशान कर रखा है, जब उस इंसान की वहां पर एंट्री होती है तो एकदम वो बुरी तरह से चिल्लाता है। और जब उसके साथ वो कुछ भी कार्य करता है तो उसको बिल्कुल भी तनिक भी कष्ट नहीं होता, केवल जो उसके ऊपर जो आत्मा का साया होता है, कष्ट सिर्फ उसे होता है। और जब वो बुरी तरह से जब वहां पर प्रेतराज सरकार के दरबार में रहम की भीख मांगता है तो एकदम थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही और वहां पर वो इंसान एकदम शांत हो जाता है और ऐसे एकदम नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करता है। उस समय जब पेशी होती है, कचहरी में जब पेशी होती है, तो पेशी कैसे होती है? पेशी का मतलब ये नहीं है कि वहां पर को लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं। वो इंसान अपने आप ही अजीबोगरीब तरह की हरकत करने लगेगा। और जो उस दरबार में लोग होते हैं, जैसे वकील होते हैं, तो वकील क्या करते हैं कि अपने अपने जो कागज होते हैं उसके अनुसार वो जज के सामने पेश करते हैं। यहां पर ऐसा कोई कागज नहीं चलता है। यहां पर जितने भी इंसान होते हैं वहां पर अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि उनके पीछे बाल रूप में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। और वो पूरे पूरे सब लोग जितने भी होंगे हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे और वो आत्मा रहम की भीख मांगती है। तो दोस्तों, वहां पर जैसे 2 से 4 बजे के तक पेशी होती है, जो कचहरी लगती है उनकी, वो 2 से 4 बजे तक लगती है, जिसमें उसकी पेशी होती है। और पेशी में भजन कीर्तन होता है। वो भजन कीर्तन पूरे मेहंदीपुर बालाजी और प्रेतराज सरकार के भजन होते हैं। जितने लोग बैठे होते हैं सब की सब वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। और जो दोषी होता है, जिसने अपनी शक्ति से एक आम इंसान को परेशान कर रखा था, उस इंसान को वो एकदम पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं। और जो आत्मा होती है, जो जो आत्मा होती है, वो उसके शरीर को त्याग देती है। और जब त्यागने के बाद जब वो इंसान नॉर्मल हो जाता है, तब फिर दोबारा से वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और आप देखेंगे कि वो 2 घंटे के अंदर वो इंसान वहां से सकुशल अपने घर वापस जाता है। ये चमत्कार हैं। ये चमत्कार आपको मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में देखने को मिलेंगे। जब आप वहां पर जाएंगे आप देखेंगे कि 2 घंटे में जो इंसान इतने सालों से परेशान चल रहा था, जिस ऊपरी बाधा का कहीं पे भी कोई समाधान नहीं कर पाया था, वो इंसान थोड़ी सी देर में 2 घंटे के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों, ये होती है प्रेतराज सरकार की कचहरी, जहां पर दोषी की पेशी होती है, उसे उचित दंड दिया जाता है और लोग अपना न्याय पाकर अपने घर सकुशल वापस लौटते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करना और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। प्रेतराज सरकार कौन है, कौन थे और मेहंदीपुर बालाजी वो कैसे आए थे, इसके बारे में जानकारी मैं आपको अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।